बोला आम करा। ये सब क्वेश्चन ना पहले इतने दिमाग से जानेंगे जितना क्वेश्चन है ना जीके के क्वेश्चन ये भारत के नहीं भूगोल के भारत के भूगोल के बारे में भारत के भूगोल की कि भारत के साइड में कौन राज्य का है उनमें से संबंधित है। हाँ सागर देखो पूरा नदी का पूरा साइड वाला होता है ना पूरा बड़ा बड़ा वाला इस सभी को सागर कहते हैं। हाँ अब देखो समुंदर है ना उसी का तो ये मान लो समुंदर है तो ये सबको सागर आ ये जो पूरा बहुत बड़ा होता है जगह और अंत किधर ना था इधर उधर पूरा मिलेगा उस सब महासागर में गिनती जो बहुत सारा आगे जब छोटा साइज में हो जाता है तो सागर में गिनती कर लिया जाता है। ठीक आप देख लो सागर में छोटा। हाँ बहुत जब पूरा अब देखो इतना बहुत दूर में फैला हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार से जगह एक दूसरा से मिला है बहुत जगह और अंत कम नहीं होता है कि गहराई भी बहुत रहता है क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा दूर में फैले उसके महासागर आज जेकर सके कम है जेकर से थोड़ा कम बता सके सागर में गिनती कर देते हैं। देखो तो ये लिखा कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है पहले तो हम इसलिए इतना लिख दिए स्पेशली क्योंकि लक्षद्वीप कैसी पूछा कि लक्षद्वीप कहाँ है या क्या स्थित है तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है कौन लक्षद्वीप याद रखना लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश 8 गो उनमें से एक ई भी लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के राजधानी है कावारती। ठीक आइए ना जैसे कि देखो अपना सके ई लक्षद्वीप किस तरह के देखने में अपन सके यहाँ तो चारों पट्टी हमें खड़ा है तो क्या दिखाई दे रहा है मट्टी है ना। लेकिन यहाँ पर अगर जाए तो यहाँ पर माटी न दिखाई देगा तनका सानी माटी दृष्टि मिले बगल में क्या दिखे पानी इधर पानी फिर अगर यहाँ से जाना दूसरा क्या जैसे कभी दियर गए हैं हम लोग दियर गया है तू वहां पर टिक्कुल देखा टिक्कुल टिक्कुल ना समझता है तू समझता है कथी बहुत बढ़िया तो देखो मान लो कि अभी यह है हमारे सके नदी है ना इतना दूर में पूरा पानी फैलल है हम यहाँ से पार करके यहाँ जाते हैं ना तो देखो ये पानी पार करते नहीं सब पानी है एक बीच में तनका सानी बालू रहता है याद है। ठीक ये सब चारों पट्टी पानी आ तनका सानी बीच में बालू एक बोलते हैं टिक्कुल यानी कि सब पट्टी से पानी है तनका सानी जन के पानी उचगर है तो सूख गया तो यहाँ पर आदमी अब रह सकता है ना वैसी होता है इसे लक्षद्वीप यानी चारों पट्टी से पानी है तनका सानी ऊंचा जगह बच रहे तो वहाँ पर वैसी सके है तो इसी रह सकते है ना दीदी ऐसी रहती है। हाँ तो वो इसी को बोलते हैं दीप में दीप लागल है ना तो इसी को बोलते हैं दीप अपना सब कथी बोलते हैं टिक्कुल कथी है दीप। तो देखो चारों पट्टी से पानी से घेरल है और तनका सानी बीच में जगह है तो अपना सब घर उड़ता तनका न है बहुत अपना जितना हमारा जमीन है उससे ज्यादा तक रहता है पूरा सब यहाँ तन्नी को नदी में तो तनका एगो आदमी के खड़ा जुगुर रहेगा चाहे 2-3 गो और समुद्र में तो ज्यादा ना सूखेगा इतना बड़का समुद्र है तो इतना सूखेगा इतना दूर में एगो के घर 2-3 कुछ फैमिली रह सकता है उस तरह के। हाँ तो अगर इतना दूर भर में पूरा समुद्र है तो एगो द्वीप यहाँ है एगो द्वीप यहाँ है इतना टिकुल ऐसे है टिकुल ए पर 20 गो घर है 20 गो ई पर है इस तरह के इसी तरह ना लक्षद्वीप में टोटल 10 गो द्वीप है तो याद रखना। हाँ तो इसी को बोलते हैं लक्षद्वीप जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक राज्य भी है मतलब कि केंद्र शासित राज्य के पर राष्ट्रपति का शासन चलता है तो ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप किस सागर में है तो इस सागर में तो इस सागर जो बोले चारों पट्टी से पानी तो सागर का नाम है अरब सागर जैसी अब मैं पढ़ा देखो ये पूरा अपना भारत है यहाँ बिहार हुआ उत्तर प्रदेश हुआ ये सब में हो गए ना ये सब राज्य है। देखो अगर यहाँ है तो अगल बगल में कोई बड़का समुद्र पानी नहीं है ना खाली नदी उदी से लेकिन यहाँ देखो ये भारत इतना है इधर है तो इधरो सागर है इधर है तो इधरो सागर। देखो बंगाल के अपना भारत के इधर पूर्व में देखेंगे तो पूर्व में कौन सागर है तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में कौन है तो अरब सागर यही अरब सागर में देखो यहाँ लक्षद्वीप लिखल दिखाई दे रहा है। देखो एगो टिकुलिया है एगो टिकुलिया है एगो टिकुलिया इसी तरह 10 गो द्वीप है। हरिया लिखा से कथी है करिया कि नैया हाँ फोटो है नैया वाला है तो यहाँ के केरल के है लेकिन ये अलग के है तो ठीक तो ये तनी एगो द्वीप है इसी तरह 10 गो द्वीप है जगह पर आदमी रह रहा है तो एगो बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश जेकर राजधानी बना दिया गया कावारती। ठीक याद रखना ये भारत का ही अंग है यानी भारत का ही राज्य समझ लो तो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सागर में है मतलब कि कहाँ पड़ी है तो अरब सागर में पड़ता है तो इसीलिए पूछा। देखो बिहार कहाँ है तो यहाँ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है कावारती कावारती लिखा है। ठीक है चलो इसी तरह तो बस यहाँ की लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है या लक्षद्वीप कहाँ है तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है द्वीप 10 द्वीप है याद रखना इधर से। ठीक बस हो गया। उसी तरह अंडमान एवं निकोबार कहाँ स्थित है देखो हम सागर न लगाए बस लिख दे कहाँ स्थित है तो ये उसी तरह देखो यहाँ यह बंगाल की खाड़ी है एक से बड़का है देखो तनी उजल दिखाई दे रहा है ना चारों पट्टी बड़ा महासागर है मतलब डुबा में हवेल मछली से हवेल उबेल सब कुछ मिलेगा देखा है ना
सब। अब बीच में तनी को टिकुल जैसे दियर में जाकर आता है ना सब आदमी सब कि चारों पट्टी से पानी दहाड़ में, बीच में तनका से जगह सूखल आता है, वैसे ही समझ लो कि चारों पट्टी से पूरा समुद्र है, टेंशन जगह है। एक फुना दहा जाता है। हाँ दहा जाता है तनी मनी, जब दहाड़ के टाइम पानी बढ़ता है तो तनी मनी मान लो कि यहाँ तक के है, वहाँ नदी है और बगल मतलब समुद्र है, हम यहाँ रहते हैं, पानी बढ़ेगा तो वहां तक बढ़ गया, यहाँ तक नहीं आता है, कभी कभी नहीं तो बढ़ जाए, पानी की लहर मारते हैं तो उतना दूर हट का बनाता है सब घर, तो रहते रहता है। ठीक, तो देखो उसी तरह जैसे लक्षद्वीप था उसी तरह की है अंडमान निकोबार, तो येहो कोई सागर है ना चारों पट्टी पानी दिखाई दे रहा है ना, तो इस सागर के नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? इधर अरब सागर। तो पहली दुगो हो जाता है कि भारत के पूर्व में कौन सागर है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, और पश्चिम में कौन द्वीप है? लक्षद्वीप जो बंगाल के अंग है, और दक्षिण में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये दूगो इसलिए है कि देखो यहाँ से बीच में फटल अति बंटवारा हो है, इधर है अंडमान और इधर है निकोबार। ठीक, याद रखना। तो ये दूगो से मिलकर बना था, इसलिए बोल रहे थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसका राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, याद रखना। यो इसी तरह है द्वीप के तरह, ए में है बहुत बड़ा जगह है, ए में टोटल है 223 द्वीप। 223। हाँ, तब अगर क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या अंडमान एवं निकोबार कहाँ स्थित है या किस सागर में है, तो इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप है? 223 द्वीप। द्वीप के मतलब समझ गया, चारों पट्टी से पानी, बीच में तनका जमीन टिक्कुल, बस हो गया। अब आ जाओ। हाँ, आगे कहीं भी द्वीप वाला है ना कि अधिकतर बहुत सारा देश है जो पूरा पानी में बसल है, कखनियों का पूरा दहाड़ पानी बढ़ेगा तो खत्म कर देता है, उसी तरह लेकिन उसका बहुत दूर पर रहता है। हाँ, उठता है तो दहा तो चल जाता है। पूरेगा ना पूरा खत्म हुआ पानी पूरा। हाँ, जैसे हो जाए कहानी का लहर आता है, लहर अति बड़का क्या बोलते हैं पहाड़ के उखाड़ के लेकर चल जाता है, भारत समुद्र में लहर होता है। हाँ, ये नदी ना समुद्र है, समुद्र में लहर उठता है। नदी जब देखता है कि बहागे के नौके से जाते धार चलते। अभी आ जाओ। उसी तरह है कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। ठीक, मतलब की पूछा कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर क्या स्थित है, अति कौन सा शहर कौन सा जगह स्थित है, तो ये ऑप्शन ही नहीं रहता है, तब फिर अभी बोर्डे पे यूज कर ले। देखो कैदा बताए हुए है कि भारत है ना, इधर लाइन ऊपर जाता है तो उत्तर, नीचे आता है दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो इस बार क्या पूछा? भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर, यानी सबसे दक्षिण छोर पर कौन सा स्थित है? नहीं, देखो हाँ, अगर पूछे ना भूमि से लगा भूमि से रहित, तो यह केप कोमोरिन कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी की जगह पर सबसे लास्ट कन्याकुमारी शहर पड़ता है, एक जगह में केप कोमोरिन। ठीक, ये सबसे लास्ट जगह है, भूमि से लगा। लेकिन अगर सोचे यह क्वेश्चन एकदम सिर्फ यह चौथा नंबर लिख दिए, कहा ये है 5वां नंबर कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो अब कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। देखो ये यहाँ तक है, यहाँ तक में खत्म हो गया हो ना गए। ठीक, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ तक है, सबसे लास्ट पॉइंट यह है इंदिरा पॉइंट। तब इंदिरा कॉल ऊपर में तो सब पाया जाता है। ठीक, तो पूछे कि या चाहे अपने सेंस से लगाओ कि भारत के सबसे दक्षिण के में बिंदु के, यानी कि तोर घर के सबसे लास्ट बिंदु कौन है? हमारे देखो इधर से उत्तर में सबसे लास्ट पॉइंट वहां होता है ना आड़ी झोड़ी, तो सबसे लास्ट आड़ी किधर? उधर। वैसी भारत के सबसे लास्ट आड़ी किधर है? इधर वाले कौन? दक्षिण में। आज तो यहाँ तो हमारे समुद्र में है, लेकिन भारत में सट्टा जहाँ तक हमारे घर जमीन उमीन से कहाँ तक के है? यहाँ तक में है। तो ई वाला पूछे थे कन्याकुमारी जो मिट्टी वाला है, और मिट्टी के पार का कहो समुद्र वाला में, तब इंदिरा पॉइंट। तो इसलिए दो तरह के आता है कि भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, तो उस शहर के नाम है कन्याकुमारी। हाँ, अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तब इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? तो अंडमान है निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, आई कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु की पूरा इतना शहर अधिराज है, और यहाँ पर ही आ जाता है कन्याकुमारी। ठीक, तो ये क्या हुआ? तो ये में से देख लो, अगर पूछे ऊपर को क्या बोलते हैं? उत्तर। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कॉल। ऊपर से कॉल आता है, ना याद रहता है, फोन कहाँ से आता है? ऊपर से, तो उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, ये जम्मू कश्मीर में है। हाँ, ये सबसे अंतिम है जम्मू कश्मीर। हाँ, ऊपर में सबसे जम्मू कश्मीर है। ठीक, यहाँ तक यह है। तो यहाँ पे
तो देखो तो दूगो हो ना गया, ऊपर क्या क्या बोलते हैं उत्तरी और नीचे क्या दक्षिणी। तो दक्षिण में सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। और दक्षिण के भूमि से सटा हुआ सबसे लास्ट स्थित पॉइंट कन्याकुमारी। और ऊपर में इंदिरा कौल। ऊपर में गुजरात कहाँ से आ गया? इंदिरा कौल। हाँ, इंदिरा कौल कौन राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तो दूगो हो गया। हाँ, इधर सबसे लास्ट बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है? अरुणाचल प्रदेश अपना राज्य में। तो यहाँ पर देश में होई छै? तो नेपाल में, जापान में। जापान में। ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट बिंदु कौन है? यानी चौहद्दी समझ लो कि एगो सबसे लास्ट मार के देते हैं यहाँ पर एगो जगह किबुथु। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु। तो इधर क्या बोलते हैं? पश्चिम। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो इसका गोरमुथा जो गुजरात में पड़ता है, एकदम इधर कोना में होगा लिखा। ठीक, तो याद रखना। तो ये हो गया 4 गो साइड से। सब तैयबपुर भी हो गया। तैयबपुर है लिखा। आजा अब ठीक हो गया। इसका बारी 55 के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकट कौन सा देश है? यानी कि हमारा भारत के सबसे लास्ट बिंदु कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। तो ओकरा से निकट में कौन सा देश है? तो वो देश का नाम है इंडोनेशिया देश। हाँ ठीक, याद रखना। तो भारत के भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकट कौन सा देश है? यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे नजदीक में कौन सा देश है? तो उस देश का नाम क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश। इसका राजधानी है हाँ ये देश है। ये देश वैसी है जैसे द्वीप समूह के तरह है ना, इसका राजधानी जाकार्ता। जाकार्ता। ये देखो जकार्ता की कहानी अभी जैसे क्या सुना है ना, एहो सब देश ना ऐसी पूरा चारों पट्टी समुन्द्र है। ये कौन? प्रशांत महासागर कहा जाता है, हिंद महासागर। हाँ, बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। हाँ, तो वही हिंद महासागर के सब में है ऐसी। इंडोनेशिया देश ऐसी है, चारों पट्टी से पानी, एगो टिकुल यहाँ है, एगो टिकुल यहाँ, एगो टिकुल यहाँ पर घर है। एक राजधानी है ना जकार्ता से बहुत बड़का को जगह ई में ये पर राजधानी बनेले है। अब एक हालत अभी कैसा हो चुका है कि पानी बार बार पानी ना समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो कैसे घर डूबेगा ना, ये सब डूबे वाला है। ठीक। हाँ, तो दूसरा घर पर जो न डूब रहा है से पर जाएगा। तो देखो तो ये सब ओकरे जगह है, एक के गो आदमी के यहाँ से उठा के यहाँ पे ला कर रख देगा। चाचू वैसे ठीक, मतलब जमीन खरीदते सब देश का आदमी है। जब पानी बढ़ने लगता है तो पूरा घर उठ जाता है। तो हाँ, तो वही घर डूबल जाए। तो वैसे कर सके घर डूबल जाए, मामू बचाओ ना, तो कर सके बचाए वाला देश आ जाए। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकट कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया देश, जिसका राजधानी याद रखना जकार्ता। ये द्वीप समूह है इंडोनेशिया द्वीप समूह, ये सब इसी की तरह है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार में, याद रखना। 6 नंबर आ जाओ। भारत का दक्षिण में कितने सागरों का मिलन है? 3 गो। तीनों के नाम अरब सागर, हिंद सागर, हिंद महासागर, बंगाल की। तो वही तो बोली महासागर है, सागर छोटका है बड़का है। अभी वर्ल्ड मैप पे लेना टांग है ना, तो दिखाते थे तब। देखो ये भारत है ना, तो इधर दक्षिण है ना, तो दक्षिण के देखो बोला ना कि भारत का दक्षिण में कितने सागरों का मिलन है? तो 3 गो बोले ना, एगो बंगाल की खाड़ी, एगो अरब सागर, और नीचे देखो हिंद महासागर है। इनने के पानी यहाँ आया, यहाँ तक तो सटल है, इधर के पानी यहाँ तक सटल है, इधर बंगाल की खाड़ी ऐसी है। तो 3 गो इधर के पानी, मतलब इधर के मछली कहीं मिलता है। तो ना वो पानी के सागरे का नाम रखा गया बंगाल की खाड़ी, एकदम जैसे खाड़ी की तरह है ना, इसीलिए से खाड़ी हो गई सागर। बंगाल में ना बंगाल तो पश्चिम बंगाल नाम है, इधर बंगाल है। राजधानी है दुर्गापुर के पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता। हाँ। ठीक। तो देखो तो ये भारत है ना, भारत के दक्षिण बिंदु है ना, तो दक्षिण बिंदु में 3 गो महासागर मिल रहा है ना। यानी देखो बंगाल की खाड़ी के मछली इधर आ गया मौसी कर मिले, और सागर के पानी इधर आ गया मिले, और हिंद महासागर, 3 गो महासागर के मिलन हुआ ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखो भारत के 3 साइड से सागर घेरे हुए। देखो पूरब से बंगाल के खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर, और दक्षिण से हिंद महासागर, 3 गो घेरे हुए। तो तीनों का मिलन होता है ऊपर में
पर्वत, हिमालय पर्वत घेरे हुए है। ये सब हिमालय पर्वत सब देखिए। बर्फ है ना? हाँ कुछ दूर ना उजला उजला बर्फ ना है, देश भी है कुछ दूर यहाँ तक ये सब है। इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है, ये सब नहीं याद है पड़ोसी देश के नाम, 7 देश के साथ इधर उड़ीसा उड़ीसा गाँव का नाम है। छोड़ो कर दीदी का पर ये पहले याद करना तो दीदी के घर हम बताइए ना, ना। चल रो ये बड़ा है। तब भारत का दक्षिण बिंदु में कितने सागरों का मिलन होता है? तीनों के नाम बताए ना, देखा कब? अरब सागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी। देख लो हो गया ना। महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, लेकिन ये हिंद प्रशांत, हाँ गहरो भी प्रशांत है। ये कहा जाता है जे जितना शांत रहता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है, एकदम शांत है। और जे जितना गहरा रहेगा वो उतना बड़ा रहेगा। हिंद महासागर एकदम शांति वाला आदमी, नाम प्रशांत है। प्रशांत के अर्थ है। चलो देखो तो हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। राजू कहाँ है बंगाल की खाड़ी? बंगाल का है। उंगली रख कर बताओ, इशारा कर किधर है बंगाल की खाड़ी? ये हम कहता बताए ना, गोल गोल करके पार कर है यहाँ। यहाँ जाके बताना। है या तो नहीं आता। नहीं आता। इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी यह बताए थे, ये याद रखना। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में ना है, तो पूरब में अरब सागर पश्चिम में, हिंद महासागर दक्षिण में, दक्षिण में, उत्तर में। दक्षिण के मतलब दक्षिण में होता है, दक्षिण में। हाँ क्रिया खाता है तब दक्षिण में। गंगा जी ना होता है दक्षिण में, अपना सबके भाषा से देखने पड़े। आ जाओ सबको रिपीट करते हैं। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप है? 10। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कितने द्वीप है? 230। अब हो गया। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर कौन शहर स्थित है? कन्याकुमारी। या भारत के सबसे दक्षिणतम पर भूमि कौन है? हाँ इस तरह के जो भूमि से संबंधित। अच्छा छोड़ो, अब जाओ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकट कौन सा देश है? इंडोनेशिया द्वीप समूह। इंडोनेशिया देश की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत की उत्तरी बिंदु कौन है? इंद्राकोल। भारत के पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु। भारत के पश्चिमी बिंदु कौन? गोरमुथा। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में। भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? कौन? इंदिरा कौल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? किबुथु। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में तो ये है गोरमुथा। गोरमुथा कहाँ है? गुजरात में। पश्चिम में तो। अब भारत का पूर्वी बिंदु कौन है? किबुथु। तो किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसीलिए उत्तर हम देते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु में पश्चिमी में कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात। पश्चिम में गुजरात होता है। अब पूरब में कौन राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। उत्तर में इंद्राकोल। अब पश्चिम में जैसी दक्षिण में भूमि बोले, दक्षिण में कौन राज्य है? तो राज तमिलनाडु राज्य है। याद रखना, दिखाए ना अभी तुरंत। हाँ तो देखो भारत के पश्चिम में कौन बिंदु, कौन राज्य है? भारत के पूरब में कौन बिंदु राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन राज्य है? गुजरात। उत्तर में कौन राज्य है? और दक्षिण में तमिलनाडु। यहाँ तक सबसे लास्ट बिंदु यहाँ होता है, तो ये तमिलनाडु राज्य पड़ता है। इसीलिए आ जाओ
भारत का दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तीनों के नाम बोलो। बंगाल। हाँ, भारत को 3 तरफ से कौन कौन सागर घेरे हुए है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। हाँ, आगर न, अरब सागर सब कितने। अब भारत को कितने 3 दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? भारत के पश्चिम में कौन सागर है? पश्चिम में हाँ, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में इंडिया अरब है, और दक्षिण में दक्षिण में हिंद हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अच्छा से याद करो। भारत के पूरब में कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में कौन सागर है? अरब सागर। दक्षिण में हिंद महासागर। और ऊपर में हिमालय पर्वत। हाँ चलो ठीक, खत्म। जाओ छुट्टी। हाँ, आप जितना